हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। पहले हम चित्र बनाते फिर आपको समझाते हैं कि ये थ्योरम क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि दो रेखा है। चलिए, यहां पर दो रेखा बन गया। ये रेखा यल है और ये रेखा यम। इस तरह से एक तिर्यक रेखा काट रही है इन्हें, तो चलिए काट देते हैं यहां पर इस तरह से। इसका भी कुछ नाम हो जाए यल। तो यहां पर दो रेखा है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो। एकांतर अंतःकोण क्या होता है ये मैंने आपको पहले वाले क्लास में बता रखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कोड वाला आप वीडियो ओपन करिए तो सभी समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर एकांतर अंतःकोण ये है। ये कौन सा कोण है? एकांतर अंतःकोण। ऐसे ही आपका यहां पर भी हो जाएगा। तो यहां पर इसका नाम रख दीजिए, ये कोण 1 है और ये कोण 2, समझने के लिए। तो ये दोनों कोण बराबर हों, यानी कि इन दोनों रेखाओं को यन इस तरह से काट रहा है कि 1 और 2 क्या है? बराबर। और ये किस प्रकार के कोण है? एकांतर अंतःकोण। अगर ऐसा है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। आप याद रखिएगा कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। और यही थ्योरम है ये। इसका उल्टा भी सही है कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। पहले यहां लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या क्या आपको पता है कि ये दोनों क्या है? बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2। जो मुख्य पॉइंट है वही लिखिए गिवन में, और यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल, यानी कि समांतर। यल समांतर यम, ये आपको प्रूव करना है। अब यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति। अब देखिए इस थ्योरम में जो सिद्ध करना है उसको हम कैसे लाएंगे। अब ये बताइए आप, अगर दो रेखा है इस तरह से काट दे तो मैंने आपको क्या बताया कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण सदैव बराबर होते हैं। इस स्थिति में ऐसे ये बराबर हो जाता है इसके। तो ये स्थिति वहां पर भी दिख रही है। देखिए यहां पर ये रेखा है और ये रेखा है। तो अगर ये कोण 1 है तो इसके सामने वाला ये कोण मान लीजिए ये 3 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा? बराबर। अगर मैं बता दूं कि दो रेखा दिया हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, दो रेखा दिया हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये कोण बराबर हो जाए, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण। और जब भी संगत कोण बराबर होता है तो ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। आप याद रखिएगा कि अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखा समांतर है। अगर दोनों रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण बराबर है। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो चलिए मैं इस थ्योरम को पहले समझा दूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। चलिए यहां पर जो उत्पत्ति करना है, हम इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे? आप लिखेंगे यहां पर कोण 1 बराबर क्या है? कोण 3। ये किस नियम से है? शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब ये बताइए कि 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर।
कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। ये मान आपको दिया गया है, ये अपने से मैंने नहीं लिखा है। अब ये बताइए कि अगर कोण 1 बराबर है 3 के और कोण 1 बराबर है 2 के, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3। और इस प्रकार की स्थिति को हम किस प्रकार का कोण कहते हैं, संगत कोण। संगत कोण अगर ये आ चुका है तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जब भी संगत कोण आता है तो संगत कोण तभी आता है जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो देखिए यहां पर ये दोनों रेखा कैसे समांतर हुआ। सबसे पहले मैंने शीर्षाभिमुख कोण लिया और उसके बाद ये मान दिया गया था, अगर ये दोनों ये कोण 1 के ही बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और इस तरह के कोण क्या होते हैं, संगत कोण। और संगत कोण तभी बनता है जब दोनों रेखाएं समांतर हो। तो यहां पर जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं और सभी स्थितियों को मैंने पहले वाले क्लास में बता रखा है। एक बार फिर से याद करिए मैंने क्या बताया था। शीर्षाभिमुख कोण जैसे यहाँ कोण 1 3 के बराबर होगा, 3 2 संगत कोण से बराबर होगा। ऐसे ही यहां पर अगर कोई कोण होता तो ये कोण और 2 इनका योगफल 180 अंश होता। अब मैं आपको बता दूं, जब भी दो समांतर रेखा होगा तो वहां पर कौन कौन सी स्थिति होती है, एक बार फिर सुनिए। जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का युग्म बराबर होता है। चलिए यहां एक बार फिर से याद करिए, देखते रहिएगा और समझते रहिए। कोण का नामकरण कर दे, 1 2 3 4। ऐसे यहां पर 5 6 7 8। अब समझते रहिएगा, जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण युग्म 2 और 5 बराबर होगा, 1 और 6 बराबर होगा संगत कोण से, 3 और 8 बराबर होगा, 4 और 7 संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण तो सदैव बराबर होगा, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण, 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। अंतः कोणों का योगफल सदैव 180। कोण 3 और 5 का योगफल 180, कोण 4 और 6 का योगफल 180। एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, कोण 4 बराबर कोण 5 एकांतर अंतः कोण है बराबर होता है, कोण 3 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण से बराबर होता है। एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 कोण 8 के बराबर वो एकांतर बाह्य कोण है, कोण 2 7 एकांतर बाह्य कोण है। तो बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक बार फिर से याद दिला दिया। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर रेखा समांतर है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर ही हो जाए। एक बात याद रखिएगा कि अंतः कोणों का योगफल भी 180 होगा। 3 खास बात। पहली खास बात, संगत कोण बराबर होगा, दूसरी एकांतर अंतः कोण बराबर होगा, और तीसरा अंतः कोण का योगफल 180 अंश। केवल 3 पॉइंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। दो रेखा समांतर होने पर ये 3 विशेष आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। वैसे ये थ्योरम बहुत बड़ा नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के समझाया है ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।